विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रशिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज ब्रह्मचारी जी की वाड़ी में हम बैठे हुए थे। तभी गड़बड़दास आया और गड़बड़दास ने पूछा कि गुरुजी, बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इस बात पर कोई प्रकाश डालो कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। सारी व्यवस्थाएं होती हैं, अच्छे से अच्छा टीचर होता है, पर बच्चे पढ़ते नहीं, गधे के गधे रह जाते हैं। तब हमने गड़बड़दास को जो बात बताई तो आपको बता रहे हैं, सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। पूर्व जन्म में महापापी, महादुष्टी, महालोभी और वंशनाश हो गया है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि गीता के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति उसी वंश में पैदा होता है जिस वंश में से वो मरा है और जिस वंश का नाश हो गया है। अब वंश का नाश हो गया तो कहाँ पैदा होगा? तो गधा बनता है। आपने देखा होगा खंडहर में गधे लोग हिप्पो हिप्पो करके चिल्लाते हैं बैसाख महीने में। वो क्यों चिल्लाते हैं मालूम है? वो खुशी व्यक्त करते हैं कि हमारे वंश में पैदा होने के लिए मनुष्य योनि से एक गधा आ रहा है। तो गधे की योनि पूरी हुई, फिर मानव योनि मिली। भगवान की कृपा होती तब मानव योनि मिलती है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो न पाई पर लोक सिधारा। साधनों का धाम, मुक्ति का दरवाजा, यह है मानव शरीर। आत्मा का कल्याण, जगत का कल्याण, यह है मानव शरीर। और मानव शरीर बनने के बाद हम क्या करते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद में पड़ के पाप करने लगते हैं। 84 कोटि योनि है और वंश नाश होने के बाद पहला अवतार गधे का मिलता है। और अगर अच्छे कर्म वाला है तो गधे में से वापिस मानव का जन्म मिलता है। और जो गधे की योनि में से बच्चा आया है, वो जब पढ़ने बैठेगा तो टीचर भी समझ जाता है गधा है, उसको सबसे पीछे बिठा देता है। अच्छे होशियार लड़के को आगे बिठाता है और गधे बच्चों को पीछे बिठाता है। उसको चाहे जितना पढ़ाओ वो पढ़ नहीं पाएगा, चाहे जितना ट्यूशन रखो वो पढ़ नहीं पाएगा। और बड़ा होकर के कहीं मजूरी करेगा या कहीं 5-10 हजार की नौकरी करेगा, पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, धन का सुख नहीं मिलेगा, खाली मजूरी करता रहेगा। तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इस प्रश्न का उत्तर है, गधे की योनि में से मानव योनि जिसने पाई है वो पढ़ेगा नहीं, वो मजूरी करेगा। और पाप कर्म न करे तो दूसरे जन्म में सुखी होगा। कितने मूर्ख ऐसे हैं जो पाप नहीं करते, सेवा का काम करते। जो जब सेवा का काम करेंगे तो उनके सत्कर्म इकट्ठे हो जाएंगे और वो फिर से मानव बनेंगे। जब मानव बनेंगे तब अच्छा पढ़ लिख पाएंगे। इसमें 7 जन्म लगता है। 7 बार जब मानव को उतार पाता है तब VIP आदमी बनता है। हम विद्वान क्यों बने? क्योंकि अनेक जन्मों के पूर्व कर्म इकट्ठे हो गए। हम धनवान क्यों बने? क्योंकि अनेक जन्म के पूर्व कर्म, अच्छे कर्म इकट्ठे हो गए, हम धनवान बन गए। और धनवान बनने हसूली तलवार की धार पे चलना होगा। बहुत धन आ गया और अब पाप कर्म लगे, फिर नीचे, अप डाउन लाइफ में चलता रहता है। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन लो, सत्कर्म करो, असत कर्मों से दूर रहो, सत्य बोलो। साथ में ये भी कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। और किसी के दिल को चोट पहुंचे ऐसा सत्य भी मत बोलो। जैसे एक काना आदमी है,
तो कनवा को कनवा कहो, तुरत जाता रूठ। धीरे धीरे पूछिए कैसे गई फूट। काने आदमी को तुम डायरेक्ट काना कह दोगे, नाराज हो जाएगा। पर धीरे धीरे पूछिए कि भाई साहब ये आपके आंख में क्या हो गया था। तो बताया गया लड़कपन में हम तीर कमान खेल रहे थे, तो रामायण का काल था, तो हम भी तीर धनुष बाण खेल रहे थे, तो एक बच्चे ने बाण मारा तो हमारी आंख में लग गया और हम आंख बिगड़ गई। वो नाराज नहीं होगा। लेकिन आप बोलोगे ये काने इधर आ, नाराज हो जाएगा। इसे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। तो बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि गधे की योनि में है। तो उनको काम सिखाइए, उनको हुनर सिखाइए, भले 10वीं पास हो। आज आप देखिए फ्रिज की रिपेयरिंग कौन करता है? जापान की कंपनी का फ्रिज ले आओ और बिगड़ जाएगा तो रिपेयरिंग करने कौन आएगा? कोई जापान से थोड़ी आएगा। 10वीं फेल टेक्निकल सीखा हुआ आदमी आएगा आपके घर में और आपको बताएगा ये फ्रिज ऐसे चालू होगी, ऐसे चालू होगा, इसके ऐसे रिपेयरिंग होगी। बड़ी बड़ी ओडी कार आती हैं, विदेशों से कारें आती हैं, तो क्या रिपेयरिंग करने वाला विदेश से आता है? नहीं। हमारे घर के बच्चे ही जो गधे थे, पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन गुरु की सेवा में लगे तो बड़ी बड़ी 4-4, 5-5 करोड़ की कारें वो 1 महीने में ठीक कर देते हैं। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर माँ बाप चाहें तो उन्हें कोई हुनर सिखा दें, उस हुनर से वो सत्कर्म करेगा और दूसरे जन्म में करोड़पति बनेगा। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है ना, हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को देख के ज्योतिष बताते हैं, अनेक जन्मों की कथा जान लेते हैं, फिर भविष्य करते हैं। 9825200108 पर फोन करिए, हम बताएंगे आपका भूत भविष्य और वर्तमान। जय बोले, अपना ध्यान रखो।